प्राचीन समय की बात है। एक बार एक राज्य में एक सेठ रहता था जिसके 7 बेटे थे। सेठ के सातों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू के एक सांप दिखाई दिया जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा, इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस चली गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप का उसका इंतजार करते रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त हो गई थी इसलिए अपना वादा भूल गई। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप को छोटी बहू को अपने घर ले गया जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू भी यह बात भूल गई कि उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन, घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप ने परिवार से छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को हर हीरे और मणि से बना हार दिया। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी। जब रानी को पता चला तब उसने यह हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना तब उसके गले में हार सांप के रूप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में ही हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। नागपंचमी की दूसरी कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननंद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। और वह कहती, सुनते हो जी, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है बकने दे, और मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ संतान न मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना।
नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नागपंचमी की तीसरी कथा। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल में नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली, तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है।